अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व करम रखे। आज हम जमात नहम की किताब में मौजूद अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से हदीस नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, मन नसरा कौमहु अला गैरिल हक़्क़ि फहुव कल बईरिल लज़ी रदा फहुव युनज़अु बिज़नबिही। जिस शख्स ने किसी नाजायज़ मामले में अपनी कौम की मदद की तो उसकी मिसाल ऐसे ऊँट की तरह है जो कुएं में गिर रहा हो और वो उसकी दुम पकड़ कर लटक जाए और ख़ुद भी इसमें गिर जाए। मन नसरा कौमहु, जिसने अपनी कौम की मदद की, अला गैरिल हक़ की, किसी भी नाजायज़ मामले में, फहुव कल बईरी, तो वो उस ऊँट की तरह है, अल्लज़ी रदा, जो कुएं में गिर रहा है, फहुव युनज़अु बिज़नबिही, तो उसकी दुम पकड़ कर लटक जाए और ख़ुद भी इसमें गिर जाए। नासारा का मतलब होता है उसने मदद की। बाईर ऊँट को कहते हैं, ज़नब दुम को कहते हैं। इस हदीस मुबारक की तशरीह कुछ यूँ है। इस हदीस में इस्लामी अखुवत की बर्बादी और इस्लामी मुआशरे की तबाही का एक बड़ा सबब बयान किया गया है। यानी जो शख्स किसी झूठे नाहक मामले में भी अपनी कौम कबीले का साथ देता है तो अपनी कौम के साथ अपने आप को भी तबाह व बर्बाद कर लेता है। जैसा कि एक और हदीस मुबारक में है, जो शख्स किसी जालिम के साथ जाए ताकि वो उसकी मदद करे तो यकीनन वो दीन इस्लाम से खारिज है। इस हदीस मुबारक को तिबरानी शरीफ में नकल किया गया है। इसलिए हमें चाहिए कि हम भलाई और नेकी के कामों में कौम और नस्ल या ज़बान और इलाके की तफरीक के बगैर हक़ और सच का साथ दें और नाजायज़ काम में किसी का साथ ना दें। वो अपना कुंबा हो या कबीला हो, जो शख्स भी नाजायज़ काम में शरीक होगा हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए। अब हम इस हदीस मुबारक में मौजूद कसीरुल इंतखाबी सवालात जो मुमकिना है, जो बन सकते हैं, उनका जायज़ा लेते हैं। इस्लामी अखुवत की बर्बादी और माशरे की तबाही का बड़ा सबब साथ छोड़ जाना है, चोरी डकैती है, नाजायज़ हमायत है या कत्ल गारत है। तो उसका दुरुस्त जवाब नाजायज़ हमायत, अपनी कौम की असबियत या अपने कबीले की असबियत रखना, ये कौम की तबाही का बहुत बड़ा सबब है। दूसरा सवाल है, नाजायज़ काम में किसी का साथ ना दें, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे मुनाफिक हो या कोई भी हो। इसका भी दुरुस्त जवाब यही है कि चाहे वो कोई भी हो, नाजायज़ काम में किसी का साथ नहीं देना चाहिए, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो दुश्मन है, मुसलमान है, मुनाफिक है या काफिर। तीसरा सवाल है, भलाई और नेकी के कामों में किसी भी तफरीक के बगैर मुल्क वालों का साथ देना चाहिए, मुसलमानों का साथ देना चाहिए, अपनी कौम का साथ देना चाहिए या सच और हक़ का साथ देना चाहिए। इसका दुरुस्त जवाब सच और हक़ का साथ देना चाहिए। नेकी के काम में, भलाई के काम में हमेशा हमें हक़ वालों के साथ खड़े होना चाहिए। चौथा सवाल है, नासारा का मतलब है उसने मदद की, जुल्म किया, ऊँट दुम। इसका मतलब है नासारा, उसने मदद की। पाँचवां सवाल है, बाईर का मतलब क्या है? बाईर का मतलब ऊँट, दुम, जानवर या कुआं क्या है? बाईर का मतलब है ऊँट। अब हम इस हदीस मुबारक से बनने वाले मुख्तसर सवालात का जायज़ा लेते हैं। पहला सवाल है, तर्जुमा लिखें। मन नसरा कौमहु अला गैरिल हक़्क़ि फहुव कल बईरिल लज़ी रदा फहुव युनज़अु बिज़नबिही। इस हदीस मुबारक का तर्जुमा क्या है? जिस शख्स ने किसी नाजायज़ मामले में अपनी कौम की मदद की तो उसकी मिसाल ऐसे ऊँट की तरह है जो कुएं में गिर रहा हो और वो उसकी दुम पकड़ कर लटक जाए और ख़ुद भी उसमें गिर जाए। मुआशरे की तबाही का एक बड़ा सबब बयान करें। दूसरा सवाल है कि मुआशरे की तबाही का एक बड़ा सबब बयान करें, या इस सवाल को इस तरह भी कहा जा सकता है, नाजायज़ मामले में कौम का साथ देना कैसा है? दोनों तरीके से बोर्ड में सवाल आ सकता है। तो इसका जवाब कुछ यूँ होगा, जो शख्स किसी झूठे नाहक मामले में अपनी कौम कबीले का साथ देता है तो वो अपनी कौम के साथ अपने आप को भी तबाह बर्बाद कर लेता है। तीसरा सवाल है, असबियत से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका जवाब है कि हमें चाहिए कि हम भलाई और नेकी के कामों में कौम और नस्ल या ज़ुबान और इलाके की तफरीक किए बगैर सच और हक़ का साथ दें और नाजायज़ काम में किसी का साथ ना दें, चाहे वो अपना कुंबा और कबीला ही क्यों ना हो।
انشاءاللہ العزیز حدیث نمبر 10 ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.